Essay 501 Audit Evidence Specific Consideration for Selected Items। तो स्पेसिफिक कंसिडरेशन सेलेक्टेड आइटम के लिए तीन तरह के आइटम्स हो सकते हैं: इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्क्लोजर एंड लिटिगेशन एंड क्लेम्स रिलेटेड टू कंप्लीटनेस। तो मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। तो ऑडिटर को जो है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। उसके लिए उसको एग्जामिन करनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ही नीड्स एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर सम ट्रांजैक्शन फॉर विच ही नीड्स स्पेसिफिक कंसिडरेशन, जैसे कि इन्वेंट्री एग्जाम्पल। तो फॉर स्पेसिफिक डील करते हैं स्पेसिफिक कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद सर्टेन एस्पेक्ट्स टू इन्वेंट्री, litigation and claims involving the entity and segment information. ठीक है? Existence and condition of inventory, completeness of litigation and claims involving the entity, and presentation and disclosure of segment information in accordance with the applicable financial reporting framework. ये जो है objective है auditor का to obtain। ऐसे 501 के हिसाब से ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन करना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब इन्वेंट्री से हम शुरू करते हैं। पहला आइटम है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री हम जो मटेरियल इन्वेंट्री होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। When inventory is material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory. अरे यार ये क्या है? ठीक है। मटेरियल हमको जो है इन्वेंट्री जो है मटेरियल होती है। व्हेन इन्वेंट्री, तो ऑडिटर को जो है ऑब्टेन करना होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अब उसके लिए क्या स्टेप्स जो है ऑडिटर को परफॉर्म करना है। तो पहला तो अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इन प्रैक्टिकेबल। फिजिकल मतलब फिजिकली इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए जाओ जब तक कि वो इनप्रैक्टिकेबल ना हो जाए ड्यू टू सम रीजन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर इवेल्युएट करो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। तो इवेल्युएट करने हैं हमको मैनेजमेंट के वो इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं रिकॉर्ड और कंट्रोल करने के लिए रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। तो अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इन प्रैक्टिकेबल टू इवेल्युएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। फिर ऑब्जर्व करो परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स का। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स, देन इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री को। फिर परफॉर्म करो टेस्ट काउंट्स। सो चार पॉइंट्स क्या थे? पहले अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इन प्रैक्टिकेबल टू इवेल्युएट मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द results of the entity's physical inventory counting. Then observe the performance of the management count procedures, then inspect the inventory and then perform test counts. फिर उसके बाद ऑडिटर को जो परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटी का फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे reflect accurately reflect actual inventory count results. To perform procedures over the entity's final inventory records to determine whether they accurately reflect actual inventory count results. तो perform करना audit procedures over the entity का financial inventory sorry over the entity का final inventory record determine करने के लिए कि whether they accurately reflect actual inventory count results. तो performing audit procedures over the entity's final inventory records to determine whether they accurately reflect actual inventory count results. Performing audit procedures over the final inventory records to determine whether they accurately reflect actual inventory count results. Perform audit procedures over the entity का final inventory record to determine whether they accurately reflect एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट। डिटरमाइन करना कि वो जो है एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट को।
नाउ अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में क्या इन्वॉल्व है? इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री को असर्टेन करने के लिए कि वो एग्जिस्ट करती है, उसकी कंडीशन देखना कि सही कंडीशन में है, फिर परफॉर्म करना टेस्ट काउंट्स, फिर ऑब्जर्व करना कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस and the performance of procedures for recording controlling the फिर ऑब्टेन करना ऑडिट एविडेंस एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का अकाउंट प्रोसीजर। तो पहले तो इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस, फिर इवेल्युएट करो उसकी कंडीशन और परफॉर्म करो टेस्ट काउंट्स, है ना। इंस्पेक्ट इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में क्या इन्वॉल्व है कि इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवेल्युएट इट्स कंडीशन एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट। फिर ऑब्जर्व करो compliance with management instructions and the performance of procedures of for recording and controlling the results of the entity's inventory count. फिर obtain करना audit evidence as to the reliability of management का count procedures. These क्या बोल रही हूँ मैं, these procedures may serve as test of controls or substantive procedures depending on the risk assessment, planned approach and the specific procedures carried out. मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो मैटर्स जो कि रिलेवेंट है प्लान करने में फिजिक अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इंक्लूड करता है नेचर ऑफ इन्वेंट्री, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस, मैटर्स जो रिलेवेंट है इन प्लानिंग द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, nature of inventory, risk of material misstatement, stages of completion of work in progress, timing of physical inventory count, nature of internal control related to the entity, location also ना, हाँ location भी आना चाहिए, whether adequate procedures are expected to be established and proper instructions issued for, then whether the entity maintains a perpetual location, materiality, risk of material misstatement, assistance of the auditor's expert is needed to obtain sufficient appropriate audit evidence. Nature of inventory, stages of completion of work in progress, nature of inventory, stages of completion, nature of internal control related to the anti-risk of material misstatement related to inventory, timing of physical inventory counting, whether entity maintains perpetual inventory count, and adequate procedures are expected to be established and proper instructions issued for physical inventory counting। वापस पढ़ती हूँ ये मैं। Nature of inventory, stages of completion of work in progress, then Romum related to inventory, nature of internal control, then adequate procedures expected to be established and proper instruction issued for physical inventory counting, timing of physical inventory count, एंटिटी जो है मेंटेन करता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, लोकेशंस जहाँ पे इन्वेंट्री हेल्ड है इंक्लूडिंग मटेरियलिटी ऑफ द इन्वेंट्री, risk of material misstatement in different locations, in deciding at which location the attendance is appropriate. Assistance of an auditor's expert is needed to obtain sufficient appropriate audit evidence. Physical inventory counting conducted other than the date of the financial statements. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के अलावा जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट होती है वो, मतलब जैसे कि ना जिस दिन हमने डिसाइड किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले डेट पे उस दिन नहीं हो पाई तो अदर डेट पे, तो ऐसे कौन से केसेस में या फिर क्या होता है ये भी पढ़ते हैं। इफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट द डेट अदर देन द डेट ऑफ द ऑडिटर शेल इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अबाउट वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। कि मतलब जैसे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिस दिन हम परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, उस दिन के बीच उस दिन से लेके जिस दिन परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन तक अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो हमको उस पे पहले तो परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करने, अरे सॉरी, मतलब हमको परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस की जो चेंजेस जो हुए हैं ना अकाउंट डेट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली डेट के बीच में इन्वेंट्री में वो जो है रिकॉर्ड हो गया, ठीक है।
In addition to the procedures required above, perform audit procedures to obtain audit evidence. मतलब जो पहले हमने प्रोसीजर पढ़े वो तो करना ही है, उसके अलावा एडिशनल ये ऑडिट प्रोसीजर करना है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है. रिलेवेंट मैटर्स फॉर कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स. To obtain audit evidence about whether changes in inventory amounts between the count date and the financial जो वो changes क्या हो सकते हैं, वो include करती हैं तीन चीज़ें जो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए कि परपेचुअल इन्वेंट्री काउंट्स जो है प्रॉपरली एडजस्टेड है, वेदर द परपेचुअल इन्वेंट्री काउंट्स आर प्रॉपरली एडजस्टेड, रिलायबिलिटी एंटिटी की परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स की, फिर रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द information obtained during the physical count and the perpetual inventory records, whether the perpetual inventory records are properly adjusted, perpetual inventory records जो है वो properly adjusted है, reliability है of the entity का perpetual inventory record का, और reasons significant differences के between the information obtained during the physical count and the perpetual inventory records, whether the perpetual inventory records properly adjusted, reliability of the entity's perpetual inventory records, reasons for significant differences between the information obtained during the physical count and the perpetual inventory records. Whether the perpetual inventory counts are properly adjusted, reliability of the entity's perpetual inventory counts, and the reasons for significant differences between the information obtained during the physical count and the perpetual inventory count. अगर जो है ना ऑडिटर जो है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं कर पाता, मतलब पॉसिबल नहीं होता अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू द ऑडिटर शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन एन अल्टरनेटिव डेट या फिर परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस. अब जो है ना, पहला तो ये है कि जिस दिन उसको वो करनी चाहिए थी ऑडिट प्रोसीजर, सॉरी अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, वो उस दिन नहीं कर पाया कुछ रीजंस की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है. तो फिर वो या तो कोई अल्टरनेटिव डेट पे जो है वो कर लेगा फिजिकल काउंट, या फिर परफॉर्म कर लेगा इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन पे ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग है ना वो पॉसिबल ही नहीं है. तो जो पॉसिबल नहीं है ना, पहले तो हमको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना मस्ट होता है, बट जैसे पॉसिबल नहीं है तो तीन रीज़न की वजह से, सॉरी अगर लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री या फिर थ्रेट कॉज करता है इंडिपेंडेंस को फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, तो इस रीज़न से जो है इनप्रैक्टिकल हम रीजनेबल मानेंगे. उसके अलावा डिफ़िकल्टी, टाइम, कॉस्ट, ये सब कोई भी वैलिड बेसिस नहीं है ये बोलने के लिए कि अटेंडेंस और फिजिकल काउंटिंग इन्वेंट्री काउंटिंग तो पॉसिबल नहीं है. तो फिर परफॉर्म करो अल्टरनेटिव परफॉर्म करो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने के लिए रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. फिर अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर जो है मॉडिफाई कर देगा अपना ओपिनियन इन अकॉर्डेंस. अब सब केसेस में अटेंडेंस और फिजिकल अमाउंट मे बी दिस मे बी ड्यू टू फैक्टर सच एज नेचर और लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री. जैसे कि इन्वेंट्री ऐसी है जो मतलब उसको थ्रेट कॉज करे ऑडिटर को, या फिर ऐसी लोकेशन ऐसी है कि भाई कोई टेररिस्ट वाले लोकेशन पे हो, तो वेयर इन्वेंट्री हेल्ड इन लोकेशन दैन मोस्ट सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर, वहाँ पे हम इम्प्रैक्टिकेबल मान लेंगे. और बाकी केसेस में जहाँ ऑडिटर, हाँ सॉरी, मतलब जहाँ पे इनप्रैक्टिकेबल होती है ना वहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स है ना ऑडिटर जो है परफॉर्म करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन की इन्वेंट्री की. बट अगर वो नहीं कर पाता अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ऑब्टेन, तो वो मॉडिफाई कर देगा. और इम्प्रैक्टिकल कौन से केसेस में हो सकता है, मतलब रीजनेबल माना जाता है नेचर एंड लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री में, जैसे लोकेशन दैट मे बी थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर. अब जनरल इन इनकन्वीनियंस का मैटर जो है, मैटर ऑफ जनरल इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट अ डिसीजन बाय द ऑडिटर दैट अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल. ठीक है, मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस टू द ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट बेसिस नहीं है टू सपोर्ट अ डिसीजन बाय द ऑडिटर दैट अटेंडेंस जो है इम्प्रैक्टिकेबल है. ऐसे 200 के हिसाब से मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम, कॉस्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन इट सेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर देयर इज नो
So, matter of general inconvenience to the auditor, however, is not sufficient to support a decision by the auditor that attendance is impracticable. Further, as explained in Essay 200, the matter of difficulty time cost involved is not in itself a valid basis. It's not valid basis to omit an audit procedures for which there is no alternative or to be satisfied with less than persuasive. Persuasive evidence तो भाई मस्त है. अब सब केसेस जहाँ अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है वहाँ अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स मतलब हम जहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबल है तो हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं ना, तो अब वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है उसके दो एग्जांपल दे रखे हैं. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल स्पेसिफिक एक्वायर्ड और परचेज प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट पेपर. Inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items. Inspection of documentation of subsequent sale of the specific inventory items acquired या फिर purchase prior to the physical inventory counting. Purchase prior to the physical inventory counting. Purchase prior to the physical inventory counting या purchase prior to the physical inventory counting या फिर inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items. Inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to the physical inventory counting. Purchased prior to the physical inventory counting and inspection of documentation of the subsequent sale. Inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to the physical inventory counting may provide sufficient appropriate audit evidence about the existence and condition of inventory. Inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items acquired. Inspection of documentation of the inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items acquired या फिर purchased prior to the physical inventory counting. In other cases, however, it may not be possible to obtain sufficient objective evidence regarding the existence of and performing. तो ऐसे 50 के हिसाब से मॉडिफाई कर दो ओपिनियन को भाई ऑडिटर की रिपोर्ट में. अब जो है इन्वेंट्री है अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी, तो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा थर्ड पार्टी से कि भाई बताओ हमको क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री जो आप एंटिटी के बिहाफ में आपके पास है, या फिर इंस्पेक्शन परफॉर्म करेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस में. तो व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी इज मटेरियल टू फाइनेंशियल ऑडिशन, request confirmation from the third party as to quantities held on the behalf या perform inspection और अब other audit procedures क्या हो सकते हैं? चार तरह के हैं. इंस्पेक्ट करो डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करो जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है उससे रिलेटिंग. फिर फॉर एग्जांपल वेयर हाउस रिसीप्ट्स, वेयर हाउस की रिसीप्ट देख लो भाई. इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस रिसीप्ट्स. इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग inventory held by third parties, inspecting documentation regarding inventory held by third parties, for example, warehouse receipt. Request karo confirmation from third other parties, sorry, requesting confirmation from other parties um, when inventory has been pledged as collateral. So requesting confirmation from other parties when inventory has been pledged as collateral. तो inspecting documentation regarding inventory held by third parties. तो पहले तो inspect करो documentation regarding inventory held by third parties. Example warehouse receipts. फिर request करो confirmation from other parties when inventory has been pledged as collateral.
फिर या फिर अटेंड करो या अरेंज करो दूसरा ऑडिटर अटेंड करने के लिए द थर्ड पार्टी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इफ प्रैक्टिकेबल. Attending or arranging for another auditor to attend the third party physical counting of inventory if practicable. फिर obtain करो another auditor की report या फिर service auditor की report on the adequacy of the third party's internal control for ensuring that the entity, if that inventory is properly counted, adequately safeguarded. So, inspecting documentation regarding inventory held by third parties, for example, warehouse receipts, requesting confirmation from other parties when inventory has been pledged as collateral, inspecting documentation regarding inventory held by third parties, for example, warehouse receipts, requesting confirmation from other parties when inventory has been pledged as collateral, attending or arranging another auditor to attend the third parties, obtain another auditor or service auditor की report on the adequacy of the third party's internal control for ensuring that entry is properly counted and adequately safeguarded. अब जेके एक्सपोर्ट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है हैविंग इट्स ओन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ऑल्सो गेट्स अ जॉब वर्क डन थ्रू वेरियस जॉब. जेके कंसिडर एंड इन्वेंटरी हेल्प जॉब मेकर्स मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो रिक्वेस्ट करो कंफर्मेशन जो सेम हमने पढ़ा.